अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कह रहे हैं आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई। अब हमें उसने एक यहाँ क्वेश्चन दे दिए 6, जिसमें यहाँ पर हमने नेम ऑफ प्रॉपर्टी एक टेबल मैंने बना ली है, जिसमें मैंने बताना है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी लगी है, यानी एक जस्टिफिकेशन दी। अब जो पहली प्रॉपर्टी है ना वो मेरे पास आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। वो मैं बताता हूँ कैसे। मल्टीप्ली PLICA आइडेंटिटी। जो पहली प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। कि उसका मतलब क्या है? अगर लेफ्ट इक्वल के लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू है, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो चीज़ वही रहे। या यूँ समझें कि अगर लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू है, एक लेफ्ट राइट 2 वैल्यू है ना, दरमियान में इक्वलिटी का साइन है। इस साइड की वैल्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो वही रहे, वो चेंज ना हो, तो वो क्या होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। तो इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिहाज़ा आपका ये जो बनेगी प्रॉपर्टी बनेगी वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनेगी। अब जो सेकंड है, सेकंड हमारे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा। मैं लिख लूँ फिर बताता हूँ वो कैसे। सेकंड हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, यानी प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसका क्या? अब अगर इस साइड को, यानी लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू है, आप उसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास आंसर 1 आता है। तो इसका मतलब है कि वो क्या है? एक दूसरे का, यानी कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जैसे अगर ये मेरे पास 0.2 है, मैं यहाँ पे लिख के थोड़ा-सा सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ। 0.2 है और 5 से मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट में खत्म करूँगा तो पॉइंट की जगह 1 नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो मेरे पास कुछ वैल्यू यूँ आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5। अब अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें, कैंसल के बजाय आप यूँ भी कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10 और नीचे भी क्या है? 10 है, डिवाइड बाय 10। तो 10 10 से काट के हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो सिंपल, जब इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरह करने से अगर किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर 1 आता है, तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड है, थर्ड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आएगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है जी? एडिशन आएगी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आएगी। कैसे? इसमें सिंपल आप देख सकते हैं क्या है कि x है, 2 है और y है। सिर्फ क्या कर दिया गया? ऑर्डर चेंज किए गए। जो पहले पे वैल्यू थी, यानी इसके नीचे अगर मैं यूं लिख दूं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा सी प्लस ए प्लस बी के। कि अगर यहाँ पे जो फर्स्ट पे वैल्यू है उसका ऑर्डर चेंज करो, यानी उसे सेकंड बना दो और सेकंड वाली को फर्स्ट बना दो, तो क्या होगा? वो, यानी इक्वलिटी पे कोई फर्क फर्क नहीं पड़ेगा, एक चीज़। और दूसरा ये है कि अगर पहले 2 नंबर जो है ऐड हो रहे हैं और वो ब्रैकेट के अंदर है, वही 2 नंबर को आपने सेकंड बना लेने हैं और सेकंड वाले को फर्स्ट बना लें, तो इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। और कौन-सी होती है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है। मतलब यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन होते तो मैं क्या कह देता? विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन कह देता। ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास, इसको मैं रेज़ कर देता हूँ क्योंकि ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, माइनस 3b प्लस 3b इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो ये माइनस 3b प्लस 3b, तो आंसर मेरे पास इसका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ऐसे क्या कहा जाता है? एडिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है इसे। एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। यानी कि कोई भी नंबर है, उनको सिंप्लीफाई करो तो वो 0 के इक्वल आ जाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? एडिटिव इनवर्स। मतलब एक दूसरे का दोनों सेम है ना, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक दूसरी नेगेटिव वैल्यू, तो डेफिनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव का सम तो 0 ही आना है। नेक्स्ट हमारे पास जो 5 है वो देखें, x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 1 और x प्लस 5 माइनस 1। इधर सिंपल ये यही है कि ऑर्डर वही है। देखें, x पहले है, x इधर है,
सेकंड पे 5 है, इधर भी सेकंड पे 5 है, थर्ड पे 1 है और थर्ड पे 1 है। पहले और दूसरे नंबर के दरमियान में प्लस है, पहले और दूसरे नंबर के दरमियान में प्लस है। दूसरे और तीसरे के दरमियान में माइनस है, दूसरे और तीसरे के दरमियान में माइनस है। इधर क्या है कि फर्स्ट 2 में ब्रैकेट है, इधर सेकंड और थर्ड में क्या है, ब्रैकेट है। इसको इसके हिसाब से देखें तो डिफरेंट है। इसमें क्या है कि जो फर्स्ट पेयर था, फर्स्ट वैल्यू थी ब्रैकेट के अंदर, उसको सेकंड पोजीशन पे लिखा गया। इधर देखें, इसको सेकंड पे लिखा गया, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। इधर सिर्फ जो पोजीशन है नंबर की वो सेम है, यानी x51 x51 है। सिर्फ क्या होगा कि ब्रैकेट को चेंज किया गया, यानी कि इधर जो फर्स्ट 2 ब्रैकेट जो थी, फर्स्ट 2 नंबर के साथ ब्रैकेट 2 नंबर ब्रैकेट में इनक्लोज थे, पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहा जाता है। इधर यानी कि थर्ड वाले जो है क्या तो इसको कहा जाएगा, यानी कि हमारे पास प्रॉपर्टी यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये आएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाए, रिस्पेक्ट टू एडिशन। लास्ट पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखें तो -3 2 माइनस y इज इक्वल टू -6 प्लस 3y। ये देखें, ये जो चीज़ है इसके इक्वल कैसे आई है, यानी कि अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 ही आएगा, 3 2 6 आएगा। ये वाला माइनस इस माइनस को के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इस 3 को मैं 2 से y से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। तो ये देखें, इसके साथ इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी ये जो है इन दोनों को के साथ लगा दिए। तो इसलिए ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी ये लास्ट वाला आएगा, इसकी जो प्रॉपर्टी है ये आएगी distributive property of multiplication multiplication ये ठीक है जी, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की, कि ये नंबर देखें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी इसके साथ दोनों के साथ दोनों को अलग अलग करके इनके साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन था तो इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो इस तरह का जो फंक्शन होता है या जो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो सिंपल हमारे पास क्या होगी, उसको कहेंगे प्रॉपर्टी उस पर लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है जो उसको जस्टिफाई करती है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास अच्छा ये हमारे पास जो है ना ऑफ सॉरी सब्ट्रैक्शन है। एप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन था जी 2 कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी कन्फ्यूजन नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।